हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग फिर से लेके आए हैं क्रोम बुक्स और क्रोम ओएस से रिलेटेड एक अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रोम ओएस की एसेसिबिलिटी टूल्स के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हम लोग को क्रोम ओएस में भी एसेसिबिलिटी टूल्स देखने को मिलते हैं, और जो कि हम लोग के वर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। फिर चाहे वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हो, डिटेंशन हो, या फिर ऑटो क्लिक या स्क्रीन मैग्निफिकेशन टूल्स। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके बिना हम लोग का वर्क कर पाना एक तरीके से इम्पॉसिबल सा हो गया है। तो आज हम लोग इन्हीं टूल्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि एसेसिबिलिटी टूल्स को हम लोग कैसे इनेबल कर सकते हैं क्रोमबुक पे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इस समय हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। और अगर हम लोग को एक्सेसिबिलिटी टूल्स ऑन करना है तो हम लोग को जाना पड़ेगा अपनी सेटिंग्स ऐप में। तो सेटिंग्स ऐप में जाने के लिए आपको अपनी क्विक सेटिंग्स में जाना है, फिर यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाना है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो सेटिंग्स ऐप में आपको सबसे नीचे जाने पे आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का मेन्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कई सारे एक्सेसिबिलिटी टूल्स मिल जाएंगे जो कि काफी अच्छी तरीके से कैटेगराइज्ड है। जैसे अगर आपको ऑडियो से रिलेटेड कोई टूल्स चाहिए तो ऑडियो के लिए अलग है, कर्सर एंड टच पैड अलग है, कीबोर्ड एंड टेक्स्ट इनपुट डिस्प्ले एंड मैग्निफिकेशन टेक्स्ट टू स्पीच। बहुत ही अच्छी तरीके से क्रोमबुक में इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। जैसे मैं मान लेता हूं कि आपको स्क्रीन मैग्निफिकेशन ऑन करना है तो आपको डिस्प्ले एंड मैग्निफिकेशन में जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद में आपको फुल स्क्रीन और डॉक मैग्नीफायर मिलते हैं। आप इनमें से अगर मैं चाहूँ फुल स्क्रीन मैग्नीफायर को ऑन करना तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन मैग्निफिकेशन ऑफ ऑन हो चुका है। तो काफी अच्छा टूल है। और अगर आप एक मेरी तरह यूट्यूबर हैं, या फिर आप ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, या फिर अगर आप टीचर हैं, तो चलिए मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको फिर से जाना है। यहाँ पे आपको देखिए एसेसिबिलिटी मेन्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप बंद करेंगे, यहीं से आप बंद कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप बंद कर दीजिए। और यहाँ पे एक बार बंद करने के बाद में यहाँ से देखिए एसेसिबिलिटी मेन्यू चला जाता है। ठीक है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड चाहिए। कई बार होता है कि हम लोग रात में अंधेरे में हैं और बत्ती हम लोग ने बंद कर दी है, और क्या बोलते हैं हम लोग को टाइपिंग करनी है। तो टाइपिंग करने में अगर आपके पास बैकलाइट कीबोर्ड है तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं है तो हम लोग को दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन करते हैं। यह भी हो सकता है कि आपका जो कीपैड है वो खराब हो गया है, आपके पास कीबोर्ड नहीं है। तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यहाँ पे जाइए और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को इनेबल करते हैं। फिर जैसे मैं यहाँ पे कोई भी टाइप करता हूँ, टाइप करने जाऊंगा तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ से आप वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इमोजी भी ले सकते हैं। आपको क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा जैसे हम लोग को मोबाइल मिलता है। यहाँ से आप बंद कर दीजिए इसको। तो काफी अच्छा टूल है। और जैसे मैं यहाँ से अगर आप चाहे तो डिक्टेशन को भी ऑन कर सकते हैं, यानी कि आप वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इसको इनेबल कर देना है, फिर आपको टाइपिंग करना है, फिर आप बोल करके टाइपिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ। और इसके बाद में हम लोग चलते हैं ऑटो क्लिक पे। ऑटो क्लिक भी एक काफी अच्छा टूल है। अगर मान लिया आपका टच पैड सही से काम नहीं कर रहा तो आपको जाना है ऑटो क्लिक पे। ऑटो क्लिक इनेबल करने के बाद में जैसे मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आता हूँ, फिर इसको मैं जहाँ पे भी जाऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे मिनिमाइज करना हूँ, मैं यहाँ पे जाके बस इसको रोक देता हूँ और 1 सेकेंड बाद वो ऑटो क्लिक हो जाएगा। अब मुझे फिर से इसको ओपन करना है, ओपन होगा। तो बार बार मुझे टैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये भी काफी अच्छा टूल है। फिर इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे दोस्तों अगर आप देख सकते हैं क्विक सेटिंग में जब मैं सारे एक्सेसिबिलिटी मेन्यू बंद कर देता हूं तो यहाँ पे कोई भी इसका ऑप्शन नहीं दिखाता है। जब तक चालू तो रहता है तब तक तो आता है, उसके बाद में नहीं आता। अगर लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये परमानेंटली यहाँ पे बना रहे, तो इसको करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फिर से सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे एसेसिबिलिटी में जाना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शो एसेसिबिलिटी ऑप्शन इन क्विक सेटिंग, इसको आपको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद भी यहाँ पे परमानेंट क्विक सेटिंग्स में परमानेंटली आपको एसेसिबिलिटी मेन्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जितनी भी एसेसिबिलिटी टूल्स है वो भी देखने को मिल जाते हैं। आपको बस सिंपली उसको इनेबल करना है। जैसे मैं डिक्टेंशन को कर देता हूँ और ये इनेबल हो चुका है। इसमें आपको फेस कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। ये काफी अच्छा टूल है, आप अपने फेस से ही इसको कंट्रोल
कर सकते हैं। और ये क्रोम ओएस में काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव फीचर है, और अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यही हम लोग की वीडियो थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको बता दूँ कि मैं ऐसे क्रोमबुक से रिलेटेड वीडियो लाया करता हूँ, और अगर आपके पास में क्रोमबुक है तो मेरे चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए, और कैसी लगी आपको वीडियो ये भी बताइए, और अगर आपको कोई वीडियो की डिमांड है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्रोम बुक्स में, तो उसको भी कमेंट्स में लिखिए। मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियो के माध्यम से उन दिक्कतों को दूर कर सकूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।